नमस्कार, आप देख रहे हैं जीबीएन 24। मैं हूं आपके साथ अपराजिता। चलिए रुक करते हैं झारखंड की एक खबर पर। गढ़वा जिला स्थित रंका अनुमंडल क्षेत्र के अलग अलग प्रखंडों में अंबेडकर युवा क्लब रंका इकाई के तत्वाधान में सत्येंद्र कुमार रवि तथा अनुज कुमार रवि के नेतृत्व में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में बाइक जुलूस निकाला गया। अंबेडकर युवा क्लब रंका इकाई के लोगों ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और आगे भी इसी तरह मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ा योगदान रहा है इस देश की आजादी में। इसके बाद एक दबे कुचले शोषित वंचित गरीबों और दलितों को उनके हक अधिकार को लेकर जागृत किया है। हक अधिकार की लड़ाई लड़ने का जुनून भी पैदा किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का सौभाग्य प्राप्त होना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। पद्धति स्वीकार की है और उसी के निमित्त 18वें लोकसभा का चुनाव का घोषणा हो चुका है और 18वें लोकसभा के चुनाव के लिए सभी लोग मैदान में उतर गए। भारतीय जनता पार्टी भी इस बार 400 के पार के नारे के साथ, अब की बार 400 के पार और फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के साथ चुनावी मैदान में है और हमारे सारे कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए गए हैं। झारखंड के अंदर भी 14 की 14 सीटें हैं और 14 सीटों में हमारे प्रत्याशी मैदान में उतर गए हैं। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर करके अपने नागरिकों के पास, अपने मतदाताओं के पास फिर से एक बार मोदी जी को प्रधान सेवक के रूप में चयनित करने का आग्रह लेकर के गांव-गांव, गली-गली जाकर के उनसे मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के टोटे पड़े हुए हैं और वो सारे लोग अपने सुनिश्चित हार को देखते हुए कौन मैदान में उतरेंगे इसके लिए माथापच्ची करें। जैसे जमशेदपुर लोकसभा में हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, इसे जमशेदपुर लोकसभा में अभी तक उन्होंने प्रत्याशी देने का साहस भी नहीं जुटाया है। कुल मिलाकर के 14 ही सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन जीतेगी और उनकी करारी हार होगी। चंपई सोरेन जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बयान आज हमने पढ़ा था, जहां उन्होंने एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखे हैं, जहां उन्होंने कहा था कि भाई इस बार 14 की 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सबका साथ के साथ हम जीतेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ मेरा ही नहीं, पूरे झारखंड का एक प्रश्न है कि आप मुख्यमंत्री हैं लेकिन इतनी बेचारगी क्यों है। आज पूरे झारखंड प्रदेश के जो भी चुनावी सभाएं हो रही है, चुनावी रणनीतियां बन रही हैं, उसमें आपकी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ही आपको नहीं पूछ रही है, आपको दरकिनार कर दिया गया है। और मैडम कल्पना सोरेन सारे परिवारवाद वंशवाद की राजनीति का लीड कर रहे हैं और जब हम परिवारवादी और वंशवादी राजनीति के ऊपर कहते हैं तो ये उसका सटीक और अनुपम उदाहरण है मैडम कल्पना सोरेन का राजनीति में आना। तो फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसे झारखंड से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें जीबीएन 24।